गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। मैं अबलीन कुमार इस फ्रेश सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो थर्ड सेशन ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, इस सेशन को और काफ़ी एनर्जेटिक बनाते हुए आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे है। मैं समझ सकता हूं आपका प्रेशर, उसी प्रेशर को थोड़ा सा रियलाइज़ करने के लिए, उस प्रेशर को थोड़ा मिटिगेट करने के लिए, उस प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए मैं आपके सामने ये थर्ड सेशन एकदम एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के लिए ही मैंने बनाया हुआ है, राइट। तो दो सेशन ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर में इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर 2 को ऑलरेडी मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन का 2 सेशन ऑलरेडी हो चुका है। आप जिन स्टूडेंट्स को ये सेशन नहीं मिला है वो जाएं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सारे अभी तक जो कुछ भी सेशंस हो चुके हैं वो सारे सेशन चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड्स क्या है, राइट। और उस मेथड्स के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे एग्जाम के ओरिएंटेशन से ही मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो आई होप आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी एग्जॉस्टिव बनाते हुए इस सेशन को एकदम एग्जाम के ओरिएंटेशन के लिए आपको, ताकि आपके एग्जाम में ये आपको हेल्पफुल मिले, राइट। सो हमारा वेरिएबल जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो आपका जो सिलेबस है वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में दो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, फीफो और लीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, लीफो मेथड, सॉरी। तो ये दोनों आपके सिलेबस में है, इन्हीं दोनों मेथड्स का काउंटिंग होगी, इन्हीं दोनों मेथड्स की चर्चा होगी और इसी पे क्वेश्चन आएंगे और इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आज, राइट। तो फर्स्ट मेथड के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा जैसा कि नाम से ही दिखता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ये मैंने सिंपल शब्दों में कहा, बट अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है इस मेथड के रिगार्डिंग, व्हाट इज द अकाउंटिंग अजम्पशन, आप इसका प्रोविजंस क्या है, इस मेथड का मेन थीम क्या है। तो मेन थीम कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द गुड्स विच आर रिसीव फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे पंच लाइन मैंने दिखा रखा है, द गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। रिसीव्ड फर्स्ट इन द सेंस, यहाँ पे दो टर्म आपको समझना पड़ेगा। रिसीव्ड इन द सेंस आप इसे परचेज भी कह सकते हो, आपने जो पहले परचेज किया हुआ है वो पहले सेल होगा, और इशूड का मतलब सेल होना, राइट। इशूड का मतलब सेल होना। तो यहाँ पे कुछ हर एक टॉपिक का जो टर्म है उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हो सकते हैं मैंने आपको मैंने उस पर जोड़ दिया है, इम्फेसाइज किया है, सो दैट कि आप एग्जामिनेशन के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाए इस वीडियो से, राइट। आप इस वीडियो को देखो और आपका एग्जाम प्रिपेयर हो जाए, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, राइट। तो कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अर्थात इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जो फर्स्ट मेथड है फीफो मेथड, वो बेस्ड होता है द गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। मतलब जो पहले गुड्स परचेज किया गया है पहले उसी की सेल होगी। ये पहला अजम्पशन है, ये पहला थीम है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बट इस मेथड्स में क्या इसके अलावा कुछ और है? सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट है, मैंने आपको बताया था कि पूरे इन्वेंटरी वैल्यूएशन में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगी तो एक तो क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मतलब यहाँ से पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कहानी स्टार्ट होती है और पूरे चैप्टर में ये दो चीज़ें डोमिनेंट होगी। मतलब एक क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मैंने प्रीवियस सेशन में ये सब मैंने फिगर आउट करके फिगर से मैंने समझाया है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बेसिक्स क्या है, क्या थीम है जो हर जगह अप्लाई होता है। तो पहला तो ये अजम्पशन इस मेथड का याद रखना है कि द गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, राइट। देन क्या सिर्फ इशूड फर्स्ट गुड्स, मतलब कहने का मतलब गुड्स जो पहले रिसीव हुआ वो पहले सेल होगा। दैट मीन्स क्या
सिर्फ सेल होगा तो सेल की प्राइस क्या होगी, यही वो फैक्टर है। पॉइंट टू बी टेकन। बच्चे आप इस बात को ध्यान रखें कि इस चैप्टर में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन ही अर्थात वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ही है। सो आप इसको फोकस करेंगे कि पहला कि जितना गुड्स आपने परचेज किया वो इशूड होगा, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री। मैं ये आप आगे भी बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। मतलब कहता है कि इसका दूसरा एजम्पशन क्या है, तो एजम्पशन कहता है मतलब ये गुड्स ये जो मेथड्स है इसका क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्पस रिगार्डिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अर्थात assumption which are method which are based on assumption the goods which are received first are issued first। इसमें क्या छुपा हुआ फैक्ट्स है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हिडन फैक्ट्स क्या है, सिर्फ गुड्स का आप परचेज करोगे तो सेल कर दोगे, बिना कॉस्ट प्राइस का, बिना सेल प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी तो सेल करोगे, राइट। मतलब आप ठीक है आपने परचेज किया तो आपको कॉस्ट पता है, बट सेल करोगे वो सेल प्राइस कहाँ से लाओगे, किस बेसिस पे। तो ये मेथड जो होता है वो यही बताता है, आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। इसमें जो छुपा हुआ फैक्ट्स है वो इसका कॉस्ट अर्थात परचेज प्राइस, मतलब जिस परचेज प्राइस पे गुड्स पहले रिसीव हुआ है वही गुड्स जो पहले रिसीव हो चुका है वही गुड्स की प्राइसिंग कोट की जाएगी सेलिंग प्राइस में, राइट। तो चलिए इसका दूसरा प्रोविजन समझते हैं। कहता है द अजम्पशन, मतलब दिस अजम्पशन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग कॉस्ट। मतलब ये अजम्पशन क्यों किया गया है, कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए। किसके लिए, मतलब दिस अजम्पशन इज मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ असाइनिंग कॉस्ट, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। मैंने ये अंडरलाइन करके बताया हुआ ऑलरेडी कि ये जो अजम्पशन फर्स्ट मेथड में किया गया, गुड्स विच आर रिसीव फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, इसमें छुपा हुआ फैक्ट्स यही है कि इसका जो पर्पस है वो है कॉस्ट डिटर्मिनेशन का, कि आप जो इशूड करोगे, आप जो सेल करोगे उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, राइट। और कॉस्टिंग क्या होगी, तो यहाँ पे दो पर्पसेस फुलफिल होता है, जिसमें क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं होता काउंटिंग, जो इम्पॉर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। दैट मीन्स यू नो वेरी वेल कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी अभी भी बताया कि इस चैप्टर में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ें हर जगह आपको मिलेगी, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और इस मेथड में आपका जो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना दैट मीन्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ही है, राइट। अब इस मेथड में क्या इसके अलावा कुछ और क्या कुछ है प्रोविजंस, तो देखते हैं। कहता है जब आपने इतना देखा, सो thus FIFO method uses the price of first batch of materials purchased for all issues। मतलब जो यही वो कहता है कि जो अजम्पशन है कि अगर आप FIFO मेथड यूज करते हो तो जो फर्स्ट बैच में जो मटेरियल आपने परचेज किया गया है उसी परचेज की प्राइसिंग कोट की जाएगी सेलिंग प्राइस में, राइट। मतलब सबसे पहले इशू क्या होगा, वही फर्स्ट बैच जो आपने पहले परचेज किया हुआ है, ठीक है। और तब तक जब तक ऑल द मटेरियल ऑफ दिस बैच आर फुल्ली यूटिलाइज, जब तक वो फर्स्ट बैच का जो मटेरियल्स है, जो आइटम्स है, जो गुड्स है खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम उसके प्राइस को कोट करेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल ऑफ फर्स्ट बैच आपको पहले उसकी प्राइसिंग को कोट करेंगे। फर्स्ट बैच का जो मटेरियल है, मतलब पहले जो आपने गुड्स परचेज किया है उसकी प्राइस को कोट करेंगे, कब, जब सेल करोगे, राइट। उसके बाद सेकेंड बैच, उसके बाद थर्ड बैच, देन एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि फर्स्ट मेथड अर्थात FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेस्ड ऑन द अजम्पशन द गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, और उसमें प्राइसिंग किसको कोट किया जाएगा, जब आप गुड्स को सेल करते हो तो सेल की प्राइस क्या होगी, वही जो पहले वाले बैच की जो परचेज प्राइस होगी, राइट। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने परचेज ऑफ 100 यूनिट्स एट द रेट ₹100 ईच।
आपने एक आइटम खरीदा 100 यूनिट्स, कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स या गुड्स जिसकी प्राइस कितनी है 100, राइट। अब 100 है तो सबसे पहले दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की इन्वेंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, क्योंकि अभी जो मैंने परचेज किया उसका बैलेंस क्या होगा 100। मैंने अभी ओपनिंग स्टॉक की तो बात ही नहीं करा है ना। सो परचेज आपने 100 यूनिट्स परचेज किया तो आपका इन्वेंट्री भी कितना होगा 100, राइट। अब दूसरी इसकी जो खूबसूरती है वो यहाँ पे लाई करती है, राइट। सेल ऑफ 50 यूनिट्स कहता है अगर उसके बाद आपने सेल किया अर्थात इशू किया, कब किया, आपने परचेज किया था 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को आपने किया सेल, कितना 50 यूनिट्स। अब आप जो 50 यूनिट सेल कर रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, यही वो फैक्ट्स है जो इस मेथड में फाइंड आउट होता है, राइट। सो सेल होगी 50 यूनिट्स तो किस प्राइस पे, तो उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने पहले वाले बैच में खरीदा है, अर्थात 100 रुपीज पर आइटम, ईच आइटम। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100, राइट। और इन्वेंट्री कितना हो गया, चूंकि ऑलरेडी हमने परचेज किया हुआ था 100 और हमने 50 यूनिट्स को सेल किया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 50 यूनिट्स। और इसकी जो परचेज प्राइस, इसकी जो प्राइस क्या होगी 100, राइट। ये है दूसरा। अगेन अगर हम 3 अप्रैल को 40 यूनिट्स फिर से सेल करते हैं 40 यूनिट्स, तो उसकी भी सेलिंग प्राइस क्या होगी और इन्वेंट्री क्या होगी। अगर आप फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हो तो अभी आपने देखा था कि 100 यूनिट्स मैंने खरीदा, दूसरा मैंने 50 यूनिट्स का सेल करा, तो अभी भी 50 यूनिट्स तो मेरा ये बचा हुआ है ना। तो 50 यूनिट्स 50 यूनिट्स बचा हुआ है और सेल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 40 यूनिट्स, तो इसकी भी तो प्राइस क्या होगी 100, राइट। और इन्वेंट्री अर्थात 40 यूनिट सेल करने के बाद कितना यूनिट बचा, दिस इज द 10 यूनिट्स, राइट। तो ये 10 यूनिट्स होगा। और इस तरीके से थोड़ा सा मैंने एग्जांपल देके अभी समझाया है। ज़्यादा क्लियरेंस आपको जब मैं इसका फिगर आउट करूँगा, यहाँ पे इसके जो स्टॉक लेजर्स जो बनता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, मैंने प्रीवियस सेशन में फॉर्मेट बताया था। इस सेशन में इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो इस एग्जांपल को मैंने आपको समझाया एकदम बेसिक से कि कैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर फर्स्ट मेथड क्या कुछ कंसीडर होता है, कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं जिसको समझना जरूरी होता है, राइट। तो चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं इस लेजर पे, चूँकि यही फॉर्मेट है जिस पे आपको क्वेश्चन बनाना होगा, राइट। तो चलिए समझते हैं। अभी मैंने डेट क्या बताया था। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये जो फॉर्मेट है इसमें 3 आइटम, रिसीट, इशू एंड बैलेंस, ये 3 आइटम होते ही होते हैं। और इन तीनों में जो क्वांटिटी, दैट मीन्स इन्वेंट्री आपने कितना परचेज किया, इशू किया, रिसीट किया, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है और उसका टोटल अमाउंट क्या है। सेम कितना आपने बेचा अर्थात इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कितना बेचने के बाद बचा, दैट इज दिस बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये बैलेंस कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, या कहते हैं कि कितना क्वांटिटी में आइटम बचा हुआ है, ये कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस से। तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या कैसे कुछ सॉल्यूशन होता है। तो अभी मैंने जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताया वो है 1 अप्रैल 2024 में डेट का कॉलम, और इस तरह से इसमें 10 कॉलम्स बनते हैं, 3, 6, 9 और 1, 10, ठीक है। तो 1 अप्रैल को मैंने क्या कुछ खरीदा था, 100 आइटम, 100 यूनिट्स, क्वेश्चन में अभी बताया था। ये 100 यूनिट्स मैंने परचेज किया था किस प्राइस पे, 100 पे, अकॉर्डिंगली 10,000। इसके अलावा अभी कुछ इशू नहीं हुआ, तो बैलेंस जो हमने खरीदा वही तो बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 100 यूनिट्स, परचेज प्राइस 100, अकॉर्डिंगली 10,000 टोटल अमाउंट हो गया, राइट। 2 अप्रैल को आपने क्या किया हुआ था, सेल किया था, कितना 50 यूनिट्स,
तो इशू में लिखेंगे सेल, दैट मीन्स इशू वाले कॉलम में ये आएगा। कितना यूनिट्स? 50 यूनिट्स। परचेज प्राइस किस 100। यही वो प्राइस है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बताता है, फीफो मेथड बताता है कि किस प्राइस पे आप क्वांटिटी को बेचोगे। तो मैंने बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा आया? ये वाला है ना, ये वाला पहले आया, तो इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस 100 है। तो यहाँ पे जो कोट होगा वो कितना कोट हो रहा है? 100, राइट ना। ठीक है, तो प्राइस क्या कोट हो गया? 100। ठीक है, तो प्राइस कोट हुआ है अकॉर्डिंगली, टोटल अमाउंट 5000। अब है कि पहले मैंने परचेज किया था 100 यूनिट्स, राइट ना, और हमने अभी बेचा, इशू किया कितना? 50, तो बचा कितना? 50 यूनिट्स, परचेज प्राइस 100, अकॉर्डिंगली 5000 अमाउंट रह गया। 2 अप्रैल को आपने फिर क्या किया हुआ था? सॉरी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को 40 यूनिट सेल किया। अगेन सेल किया, दैट मीन्स इशू किया, तो इसी इशू वाले कॉलम में इसे कोट करेंगे। प्राइस वही है जो पहले वाले, देखो अभी तक जब तक बताया गया था ना इस मेथड का थ्योरी में कि जब तक ये फर्स्ट बैच का टोटल आइटम खत्म नहीं हो जाता तब तक सेकेंड बैच वाले आइटम को टच भी नहीं करना, राइट। मतलब जो फर्स्ट बैच वाले आइटम हैं जब तक ये पूरी तरीके से सोल्ड आउट नहीं हो जाते हैं, सेकेंड बैच में अगर कुछ खरीदा गया उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो पहले जो पहले आया पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी 50 यूनिट्स बेचा था, अभी भी 40 यूनिट्स बाकी है, राइट। सॉरी 40 यूनिट सेल हुआ, तो 40 यूनिट सेल हुआ, दैट मीन्स प्राइस क्या हो गया? 100, और अकॉर्डिंगली कितना हुआ? 4000। अब जरा समझा जाए तो बैलेंस कितना रह गया? तो हमारा बैलेंस रह गया ये 10, राइट ना। हमारा जो बैलेंस रहा वो 10 यूनिट्स, प्राइस 100, और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1000। तो यही वो अमाउंट है जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। यही वो अमाउंट, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गई? जरा देखा जाए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो 1000। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो मैंने दो चीज अक्सर बोला था, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, राइट। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये दो चीजें आपको पूरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या होगी? क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो हमारा जो क्वांटिटी कितना है? बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 10 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो 1000, राइट। तो यही वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, और यही वो आंसर हो गया। तो आप आंसर में लिखोगे कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 1000, राइट। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कोट किया है। आपको लेजर, स्टॉक लेजर पे ये जो फॉर्मेट होता है जिस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा फीफो मेथड का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, वो एजम्पशन है। एजम्पशन बेस्ड एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया और आपको दिखाया कि कैसे इसको सॉल्यूशन की ओर लेके जाएंगे, राइट। देन इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिमेरिट्स हैं। ये बेसिक्स है, कोई इशू नहीं, ये आप गो थ्रू हो लेना, एग्जाम में मे भी पूछ ले तो आप इसे कोट कर देना, राइट। चलिए, अब ये फीफो मेथड हमारा थ्योरी और एनालिसिस खत्म हो गया। अब इस फीफो मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन, चलिए, तो इसका क्वेश्चन, फीफो मेथड का एक क्वेश्चन मैंने आपके बुक का ही है, इलस्ट्रेशन एसके सिंह की बुक की, राइट। तो आप एक बार देख लेना, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फीफो मेथड में इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाइंड आउट करो, राइट। फीफो मेथड में आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री
फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में है कि 1 जैन को आपने ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 1500 यूनिट, जिसकी प्राइसिंग कितनी है 20 ईच, राइट। दूसरा है 10 फेब्रुअरी को परचेज किया गया है फिर 750 एट द रेट 25 ईच। इस तरह से क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। तो सोल्यूशन के लिए आपको क्या होगा, स्टॉक लेजर अंडर फीफो मेथड आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टॉक लेजर अंडर फीफो मेथड ऊपर लिख देना है एंड देन ये फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट में डेट होगा, रिसीट होगा, इशू होगा और बैलेंस होगा। सभी का जो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बताया रखा है। तो देखा जाए क्वेश्चन में 1 जैन को ओपनिंग स्टॉक दिया है, 1 जैन का ओपनिंग स्टॉक 1500 है और अमाउंट ₹20। तो 1500 ओपनिंग स्टॉक सामने दिया कहाँ पे, बैलेंस में। चूंकि ओपनिंग स्टॉक तो बैलेंस में ही आएगा, परचेज तो हुआ नहीं, इशू हुआ नहीं, तो कहाँ आएगा, बैलेंस में आएगा। तो 1500 एट द रेट ₹20 अकॉर्डिंगली 30,000 अमाउंट हो गया, ठीक है, 30,000, ठीक है। उसके बाद 10 फेब को एक अमाउंट 750 खरीदा गया था, परचेज किया गया 750 यूनिट्स 25 एट द रेट ₹25। तो आपने 750 कहाँ परचेज हुआ तो रिसीट हुआ, दैट मीन्स आया, तो रिसीट में दिखाया गया 25 है और टोटल अमाउंट दिखा दिया गया। इस डेट को कोई इशू नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट। बैलेंसिंग फिगर फिर से फाइंड आउट करेंगे। पहले जो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1500 था और दूसरा अभी जो आपने परचेज किया 750, इसको इस तरीके से आप दिखा देना सो दैट कि एक्सक्लूसिव रूप में ये दिखे। अमाउंट यू नो वेरी वेल कितना कैलकुलेट होगा आप देख लेना। मार्च 15 को अगेन 600 परचेज किया गया, दैट मीन्स रिसीट हुआ, तो रिसीट वाले कॉलम में डालेंगे। अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट अकॉर्डिंगली फाइंड आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इस डेट को और कुछ नहीं हुआ तो बैलेंस दिखाएंगे। तो पहले से 1500, 750 और 600 अकॉर्डिंगली हमारा टोटल अमाउंट ये हो गया, ठीक है। मार्च 25 को क्वेश्चन में देख लिया जाए, मार्च 25 को सोल्ड फीफो मेथड से 1800 सेल हुआ है। देखो प्राइस नहीं है ना, परचेज की दे रखा है बट सेल की नहीं। यही इस मेथड का फाइंड आउट करना कि फीफो मेथड से इसकी प्राइस कॉस्ट क्या होगी, प्राइस क्या होगी। तो पहले तो आपको 25 मार्च के सामने इशू नहीं हुआ है तो ब्लैंक कर देना है, और 1800 यूनिट सेल हुआ है 1800। तो इस मेथड में तो यही एजम्पशन है ना, फर्स्ट जो आया है वो पहले जाएगा। तो हमने पहले ओपनिंग स्टॉक खरीदा था ना, ओपनिंग स्टॉक दिखाया था बैलेंस 1500, राइट। तो 1500 हमने दिखाया, तो पहले कौन सा सेल होगा, इशू कौन सा होगा, तो पहले इशू होगा आपका 1500। तो मैंने टोटल लिख दिया 1500। अमाउंट जो पहले खरीदा गया था उसका अमाउंट कितना था, तो 20 रुपीज़। तो ये 20 कोट हो गया, एट द रेट टोटल अमाउंट कन्फिगर हो गया, राइट। लेकिन बेचा गया था, इस डेट को बेचा गया 1800, तो 300 और ऐड करेंगे तो 1500 तो ये वाला ले लिया और 300 कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये सेकंड टाइम ये आया 750, राइट। तो इस वाले प्राइस का क्या, इस वाले बैच का जो प्राइस है कितना है 25। तो इसमें 300 लेंगे और 25 प्राइस देंगे, अकॉर्डिंगली अमाउंट ये हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए 1500 तो ख़त्म हो गया, फर्स्ट बैच ये 1500 ख़त्म हो गया। अब बचा कौन सा 300, सेकेंड बैच में 300 सेल हुआ, दैट मीन्स 450 बचा, राइट ना। तो 450 बचा फर्स्ट सेकेंड वाले बैच में, और थर्ड बैच जो 15 मार्च को 600 खरीदा गया था ये वाला, तो इसमें से ये 600 एज इट इज़ बच गया, क्योंकि सेकेंड बैच में 750 था, इसमें से 300 बेचा तो बचा कितना 450 ही ना, ठीक है। अमाउंट 25, 600, थर्ड बैच का जो प्राइस था वो 22 था, ये दे रखा है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं, राइट। अप्रैल
अप्रैल 10 को फिर से सेल हुआ है, राइट। अप्रैल 10 को देखा जाए क्वेश्चन में कितना फीफो मेथड से बेचा गया, 750, राइट। तो 750 बेचा गया, तो 750 में 450 सेकंड बैच वाला ले लेंगे और 300 थर्ड बैच वाला, ये वाला में से। तो सेकंड बैच की प्राइस यू नो वेरी वेल 25 और थर्ड बैच की प्राइस कितनी थी 22, अकॉर्डिंगली अमाउंट ये हो गया। और थर्ड बैच में 600 टोटल था जिसमें से 300 सेल हुआ, दैट मीन्स बचा कितना 300। तो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस में दिखा देंगे एज इट इज, ठीक है। जो अमाउंट है जो बचा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मार्च 15 को अगेन 600 परचेज किया गया, क्वेश्चन में है मार्च 16 को ये 600 परचेज किया गया, दैट मीन्स रिसीट हुआ। तो मैंने रिसीट कॉलम में दिया 625, अकॉर्डिंगली अमाउंट दे रखा। तो पहले से जो 300 बचा हुआ था तो 300 मैंने कोट किया और 600 अभी, इसको इस तरह से दिखाया, अमाउंट सामने, कैलकुलेट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। जून 10 को अगेन सेल हुआ कितना, क्वेश्चन में देखा जाए जून 10 को सेल हुआ 750, राइट। तो 750 सेल हुआ जून 10 को, तो जून 10 में बचा हुआ मेरे पास कितना है 300, तो पहले 300 बेच लेंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो बचा हुआ है पहले उसी को बेचेंगे। तो 300 बचा हुआ थर्ड बैच का, यू नो वेरी वेल, तो थर्ड बैच का है तो पहले उसी को बेचेंगे ना, ये तो फोर्थ बैच हो गया, ये फोर्थ बैच हो गया। तो 300 पिक कर लिया और 450 इसका पिक कर लिया, अकॉर्डिंगली जो प्राइस है वो दे दिया और अमाउंट है टोटल कर दीजिए। तो अभी भी हमने इस बैच में कितना खरीदा था 600 खरीदा था और बेचा गया कितना 450, तो कितना बैलेंसिंग है 150 बैलेंस रहा, यही है क्लोजिंग स्टॉक अर्थात क्लोजिंग इन्वेंट्री। अमाउंट कितना 25, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट ये है। तो यही है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू टोटल जो अभी फाइंड आउट हुआ ये 3750, और यही क्वेश्चन का पार्ट होता है जो यही फाइंड आउट करना होता है लास्ट में, ठीक है। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना का टोटल बेचा गया उसकी कॉस्टिंग क्या थी, तो जितना भी बेचा गया, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचा गया उसको जोड़ दीजिए, 30,000 750 11,250 टोटल को ऐड कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, कितने का जो भी सेल किया गया उसकी कॉस्टिंग क्या थी, जो भी है ये 30,000 ऊपर वाले, राइट ना। इस तरह से आप सिंपल है सभी को ऐड कर दीजिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपके SK सिंह की बुक का है, देख लेना आप, बेहतर आपको पता होगा। सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है, SK सिंह का ही प्रैक्टिकल नंबर 1 क्वेश्चन, राइट। तो इसमें क्या है, वही स्टॉक लेजर मेथड प्रोवाइड करोगे, 22 डेट डालोगे, मतलब ईयर में डेट वाले कॉलम में ईयर और डेट, तो 22 2022 का है और आपका जो ओपनिंग बैलेंस है 10,000 वो किस डेट को है, ऑब्वियसली 1 अक्टूबर को ही होगा। तो 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस में इशू नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस में आएगा, राइट। 10,000 रेट 10 है, अकॉर्डिंगली अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। 7 अक्टूबर को परचेज किया गया अर्थात रिसीट किया गया, देखा जाए क्वेश्चन ये रहा, 7 अक्टूबर को 4,000 आपने 12.5 के रेट में खरीदा, कोट कर दिया अमाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, ये 10,000 पहले से था और 4,000 अभी का, तो टोटल अमाउंट ऐड कर दीजिए इस तरह से, राइट। अक्टूबर 14 को फिर से रिसीट हुआ, दैट मीन्स परचेज हुआ, जिसकी रेट क्या थी 15 क्वेश्चन में देखा जाए, राइट। 15 अकॉर्डिंगली 90,000 हो गया। अब बैलेंस कितना हो गया, तो बैलेंस हो गया पहले से 4,000 था, ये सेकंड बैच और ये थर्ड बैच, फर्स्ट बैच सेकंड बैच और ये थर्ड बैच, राइट। अमाउंट सामने दे दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, नो इशू। अक्टूबर 16 को सेल हुआ, राइट, कितना 10,000, जरा क्वेश्चन देख लिया जाए। अक्टूबर 16 को ये देखिए, अक्टूबर 16 को 16,000 ब्रशेस सेल हुआ, तो पहले 16,000 है तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट बैच ये है ना,
फर्स्ट बैच ये है और ये सेकंड बैच है और ये थर्ड बैच है। तो जो पहले वाले बैच है पहले उसको बेचा जाएगा, वेरी वेल। तो 10,000 प्रोवाइड कर दिया, प्राइसिंग दे दिया अकॉर्डिंगली, टोटल अमाउंट 16 चूंकि बेचा गया था तो 10,000 फर्स्ट बैच का ख़त्म हो गया पूरी तरह से। 4,000 जो हमने सेकंड बैच का खरीदा था टोटल प्रोवाइड कर दिया, और 2,000 जो थर्ड बैच का खरीदा गया था वो कंक्लूड कर लिया, जिसकी प्राइसिंग वेरी वेल 15 ये थर्ड बैच है, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट कर लीजिए। अब ये जो थर्ड बैच में 2,000 यूनिट सेल हो चुका तो बचा कितना, 4,000 अमाउंट दे दीजिए। 4,000 का अमाउंट कितना है, 15 अकॉर्डिंगली। 24 अक्टूबर को फिर से खरीदा गया 8,000 यूनिट्स, जिसकी 16.5 अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। इसमें ब्लैंक छोड़ेंगे और बैलेंस दिखाएंगे। तो पहले से बैलेंस बचा हुआ है 4,000 थर्ड यूनिट, थर्ड बैच का ही है ना, फर्स्ट सेकंड, हाँ थर्ड बैच का बचा हुआ है कौन, 4,000 राइट ना। तो पहले उसको बेचेंगे, सॉरी जो पहले से है हमारा 4,000 पहले से है और 8,000 अभी खरीदा गया, उसका मैंने बैलेंस दिखा दिया। 28 अक्टूबर को बेचा गया कितना, जरा देखा जाए क्वेश्चन। 28 अक्टूबर 10,000 ब्रशेस बेचा गया। तो 10,000 28 को पहले से जो 4,000 बचा हुआ है पहले उसको उठाएंगे, पिक करेंगे। उसके बाद 6,000 जो अभी ये फिफ्थ बैच और ये फोर्थ बैच का है ना। तो 6,000 ये वाले में से ले लेंगे, 16.5 अकॉर्डिंगली अमाउंट जो बचेगा फिफ्थ बैच में से जो बचा वो कितना, 2,000 यूनिट, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट फाइंड आउट हो गया। और यही वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो कितना है, 2,000 यूनिट्स। अगर वैल्यू की बात की जाए तो 33,000 रुपीज़ 33,000, और यही वो आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन टोटल कॉस्ट का पूछता है, COGS, तो जितना भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट निकाल लीजिए, और इस तरह से आपको ये COGS इस कॉलम से फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन आपका फुलफिल हो जाएगा। अगर इस पे आप और एक दो एग्जाम्पल कोट कर लें, एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, इसको आप गो थ्रू हो लें सो दैट कि आप एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए, राइट। सो मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है, आप इसको गो थ्रू हो लेना। आई होप आपके ये हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे आने वाले सेशन जो होंगे वो सेकंड मेथड अर्थात फीफो मेथड, राइट, नहीं लीफो, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सेकंड मेथड के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे एंड देन दैट्स इट, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, राइट। सो आई होप इस सेशन को आप इंजॉय करेंगे और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।